जी, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। 2 नवंबर की सुनवाई का जब से ऑर्डर अपलोड हुआ है वेबसाइट पे, तब से लेकर के बहुत सारा उत्साह है हमारे डीएड के साथियों में। वहीं बीएड के साथियों में बहुत सारा डर है और इसके बाद बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की अफवाह, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से डैमेज कंट्रोल करके जो बीएड वाले हैं वो अपनी फंडिंग को जारी रखें और वही डेट लेने का जो खेल है उस पे किसी तरह से वो अपना काम करते रहें। साथियों, 2-3 मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले तो जो कल का ऑर्डर आया उससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इसके बाद जो विभिन्न तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है बीएड के द्वारा कि हम उस याचिका को, जो पहली याचिका है 13,768 डीएड की तरफ से, उसको हम रद्द करवा देंगे और जैसे उसको रद्द करवाएंगे तो सारी याचिकाएं स्वतः रद्द मानी जाएंगी। और साथ में क्या किसी भी कंडीशन में बीएड को अपॉइंटेड रखना, सर्विस में रखना क्या पॉसिबल है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। जो डीएड वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या साथियों, वो सबसे बड़ी समस्या है डेट जैसे ही बढ़ती तो हमारे डीएड के जो साथी हैं डिप्लोमाधारी, वो तुरंत फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं और तरह तरह के मन में उनके विचार आना शुरू हो जाते हैं, कब होगा, कैसे होगा। जो प्रश्न कुछ दिनों पहले विराम की स्थिति में आना शुरू होता है, वैसे ही डेट बढ़ जाती है और ये सारे प्रश्न जो पुराने हैं, क्या होगा, नियुक्ति, बीएड हटेगा कि नहीं, डीएड वालों को लिया जाएगा कि नहीं, ये सारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक चीज़, इसमें मेन पिटिशनर है डिप्लोमाधारी और इसके बाद रिस्पोंडेंट है सरकार। बाकी जो बीएड के वकील हैं वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट हैं, इंटरवेनर के वकील हैं। उनके पक्ष को सुनना ठीक है, सुन लेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि यदि सरकार रिप्लाई ना देती, सरकार चुपचाप रहती और सरकार रिप्लाई ना देती तो हाई कोर्ट का फैसला आ जाता। बिल्कुल हाई कोर्ट का फैसला आता तो सरकार इम्प्लीमेंट करती, अपना पक्ष रखती या ना रखती। पर यदि सरकार कल के लिए कह देती किसी अन्य कोर्ट, बड़ी कोर्ट में जाके, कि हमने अपना पक्ष रखा ही नहीं या हमें पक्ष रखने के लिए स्ट्रिक्टली कहा ही नहीं गया, मांगा ही नहीं गया, किसी भी ऑर्डर पे सरकार से वो सभी ऑर्डर दिखाएंगे 7 जुलाई से लेकर के जितने ऑर्डर होंगे, कि किसी भी ऑर्डर पे देखिए हमसे रिप्लाई मांगा ही नहीं गया है, तो क्या होगा? कोई भी कोर्ट होगी ये कहेगी कि हाँ, इनसे रिप्लाई मांगा ही नहीं गया, इनका रिप्लाई था ही नहीं, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दो। तो सबसे बड़ी साथियों, जितनी चीज़ें आ रही केस पे वो हमारे मजबूती के लिए आ रही हैं। मतलब इतना मजबूत जजमेंट होने वाला है कि किसी भी स्थिति में कोई भी कोर्ट उस ऑर्डर पे स्टे देने वाला नहीं है, बीएड वाले चाहे इंटरनेशनल कोर्ट पे चले जाएं। हालांकि हाई कोर्ट पे लड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं बातों को घुमा घुमा के, फिरा फिरा के 4 बार रखने की कोशिश करते हैं, समय बर्बाद करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह से समय कट जाए और हो सकता है डेट बढ़ने की कोई एक पॉसिबिलिटी मिल जाए और उसको लेके चले जाते हैं। तो ये डेट बढ़ने की समस्या और हमारे मन में जो डाउट हैं, उनका सबसे बड़ा आसान सा एक निष्कर्ष है कि जो भी केस में हो रहा है वो डीएड वालों के पक्ष में हो रहा है। आपने देख लिया है कि कोर्ट ने सख्त लहजे पर कहा कि 1 साल से याचिका पेंडिंग है और इस पर सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया। इस मामले को, जिसमें डिप्लोमाधार भी इन्वॉल्व थे देवेश शर्मा वाले में, इसको सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है और जब इसको सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है तो फिर दिक्कत क्या है? आप इस पर जवाब लेके आइए और हम जो है, यदि जवाब लेके नहीं आते हो तो जो फंक्शनरीज हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उन पे कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। अब देखिए, सरकार का काम है जवाब देना और सरकार, आई होप सरकार जवाब देगी समय से और सुनवाई जो 20 तारीख के लिए लगी हुई है वो फाइनली हर्ड की जाएगी, क्योंकि उस पर लास्ट पे सब लोगों की सहमति बनी है। उस पर ऑर्डर पे भी आया है कि सबकी सहमति है और उस पर 20 तारीख को फाइनली इसको हर्ड करेंगे। अब आते हैं साथियों, जो याचिका है जिसका बार बार ये बीएड वाले माहौल बना रहे हैं कि उसको हम रद्द करवा देंगे। आपने देखा उस दिन इस याचिका पे प्रॉपर तरीके से चर्चा हुई, जो 13,768 लगी, उसमें हमारे जो साथी थे दोनों, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, उनके अच्छे मार्क्स थे, हो गया। पहली बात तो जब हमारे साथियों ने याचिका लगाई थी तो क्राउड फंडिंग से लगाई थी। ठीक है, पिटिशनर 2 लोग थे, क्राउड फंडिंग हुई थी, एक बहुत बड़ा विषय है। इस केस में कितने लोग इन्वॉल्व थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी बहुत बड़ा विषय है। फिर दूसरी बात, केस पे इस बात पर केस नहीं लगाया गया था कि हमें नौकरी चाहिए। इस बात के लिए केस लगाया जा रहा था कि बीएड की जो पात्रता है इस समय वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक के लिए, वो इनवैलिड है। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट लगाया गया था और उस जजमेंट में, राजस्थान हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था, उसमें पिटिशनर बेनिफिट नहीं मिला था।
अर्थात किसी भी जो याचिका राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को रखते हुए लगाई जाएगी, उस किसी भी याचिका में पिटिशनर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा कहीं भी, क्योंकि साथियों जो केस है वो अल्टा वायर्स है और अल्टा वायर्स केस में किसी वैधानिकता को चुनौती दी जाती है, किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले तो जो ये मामला है रद्द होने का, तो उस पर जज साहब ने पूछ लिया कि याचिका कब लगी, उनकी नियुक्तियां कब हुई और क्या चैलेंज किया गया। इसके बाद बैक टू बैक जो हमारी जो विपिन द्विवेदी वाली हमारी जो याचिका लगी है 595/2023, वो नियुक्ति से पहले लगी है और वो उसी के साथ कनेक्टेड है। अब आते हैं इस पर कि यदि मान लीजिए वो रद्द होती है, तो मतलब वो खारिज होती है, तो क्या ये रद्द हो जाएगी 595? कुछ लोग, कुछ ऐसे वकील जिनको सुना नहीं गया, जो कोर्ट में खड़े थे अपना चेहरा लेकर के, सुना नहीं गया, यहाँ तक कि उनके जो अपने साथ जो एक बहुत बड़े और वकील को लेके गए थे, उनको तो अच्छी खासी डांट पड़ गई है, क्योंकि वो विज्ञान साहजी से आर्ग्यू कर रहे थे। तो जज साहब ने कह दी कि बाकी काउंसिल से आप आर्ग्यू क्यों करते हैं, हम बाहर बिठा देंगे, कौन हो आप। फिर हाथ जोड़ के बैठ वहीं पे खड़े रहे। कहते हैं कि वो उसको रद्द करवा देंगे, सारी याचिकाएं रद्द हो जाएंगी। और अभी जो कोर्ट आर्डर आया है उनकी आई है और उनका नाम मेंशन नहीं है कि वो भी इंटरवेनर के वकील हैं, एक्सेप्ट नहीं हुई। सुन लेंगे, तो आपको यदि कहते हो बहुत सुनने का कि हमको सुनेंगे, सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुना देना जो भी होगा। सपोज करिए आप सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ का मामला चल रहा था, उसमें देवेश शर्मा ने अपनी SLP लगाई थी। एक दिन ही सारी SLP नहीं लगी थी, देवेश शर्मा ने SLP लगाई, यूनियन ऑफ इंडिया ने SLP लगाई, NCT ने अपनी SLP लगाई, MHRD ने अपनी SLP लगाई, इन सब ने अपनी अपनी SLP लगाई थी। सभी वकीलों को प्रॉपर तरीके से सुना गया, सभी SLPओं पर, और सभी SLPओं को राजस्थान हाईकोर्ट के खिलाफ जो लगी थी, ये कहा गया कि देवेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रहता है। मतलब एक व्यक्ति का नाम टाइटल्ड होता है, बाकी जब सारी याचिकाएं सेम नेचर की होती हैं तो उस पर देखा जाता है कि किसी भी याचिका, कोई भी याचिका याचना करने जो आया है उसका जो है तो वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो दूसरी तीसरी याचिकाएं जो भी लगी हैं सेम पर्पज से लगी हैं, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही हमारे साथी कोई ऐसा करने वाले हैं और ना ही कोर्ट ऐसा करने वाला है उस याचिका को निरस्त कर देगा। सिर्फ ये एक स्टंट है, यदि हम ऐसा कहेंगे तो बीएड वालों में ऊर्जा बनी रहेगी और वो पैसे देते रहेंगे, हमारे पास आके आइए लगवाते रहेंगे, और हमें जो है तो बार बार खड़े होने का मौका मिलता रहेगा। इसलिए वो चालाकी करते हैं, जानते हैं कि इन सर्विस से इनके पास पर्याप्त पैसा है, तो एक काम करो, बार बार डेट किसी तरह से एक बार डेट ले लो, किसी बहाने से ले लो, ताकि अगली हियरिंग में हमें फिर से उतना ही मिल जाए। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में आप इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो। केस जो बीएड के खिलाफ लगा है, पूरे बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के लगा है, किसी नौकरी को लेकर नहीं लगा है, और वो यथावत है। आज वो समस्या अभी भी मध्य प्रदेश में यथावत है। भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है, और सब्जेक्ट टू आउटकम होने के कारण उस जिस याचिका से है, उस याचिका के बाद भी यदि भर्ती मध्य प्रदेश की सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो हम कहीं भी किसी भी तरीके से नई याचिका लगा के भी उस ऑर्डर को लगा सकते थे, ज़रूरी नहीं था। और वो लगा भी हुआ था। पहली हियरिंग जब हमारी हुई थी 595 की, तो हमने उस बात का वहाँ पे जिक्र किया था, इसलिए परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं। अब बात करते हैं कि क्या बीएड की नियुक्तियाँ इस समय यदि रोक दी जाएँ, मतलब ना हटाया जाए बीएड वालों को, तो क्या पॉसिबल है? जो अभी विज्ञान साहजी ने कहा ना कि आर्टिकल 21A पर डे काम कर रहा, दिन प्रतिदिन काम कर रहा, और दिन प्रतिदिन यदि वो काम कर रहा और दिन प्रतिदिन उसका वायलेशन हो रहा, तो कहाँ तक ये संविधान की संरक्षण है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लाइन में जजमेंट में कहा है कि यदि बीएड वालों को लिया जाता है तो डीएड वालों के अधिकारों का संकुचन किया जा रहा है। वो कहाँ चला गया? और कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट तरीके से आया है कि इस चीज़ को रिसॉल्व कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए बिल्कुल बीएड की नियुक्तियां अवैध हैं, कोई लगे ना लगे बीएड वाले तो हटेंगे। 11 अगस्त से इनकी 3-4 सुनवाई हुई ना, उनमें आप देख लो अलग अलग, कभी आए कि हमारा फैसला इससे लागू करो, कभी हमारी नियुक्तियां हो गई हैं, कभी इसका मामला, अभी गुड्डू सिंह का मामला उठा लेके आए। गुड्डू सिंह का मामला क्यों उठा के लाए? क्योंकि रमेश रुएल सर ने कह दिया था कि गुड्डू सिंह वाली याचिका जो है वो डीएड वालियों को डुबा देगी। तो सोचे बहुत बड़ा पॉइंट है। उनकी दूसरी बात पे ध्यान नहीं देते कि उन्होंने ये कहा कि उनका जो मामला है असल में वो राम शरण मौर्य वाले केस से ज़्यादा रिलेटेड है, ना कि बीएड की नियुक्ति से ज़्यादा रिलेटेड है। तो जब वो उसको रीओपन ही नहीं करेंगे तो कैसे ये हो पाएंगे? मतलब मामला ये है कि राम शरण मौर्य वाले केस को ये फिर से रिव्यू करवाना चाहते हैं ओपन कोर्ट में आकर के, और
और वो हो नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल नहीं, चाहे गुड्डू सिंह लेके आए, चाहे कोई भी सिंह लेकर के आए, कुछ भी होने वाला नहीं है। और आई होप 20 तारीख को सुनवाई फाइनली हो जाएगी, और जो भी जैसा होगा वो परिस्थितियाँ अब सब समझने लगे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, 4-4 हियरिंग हो गई है ना। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी हियरिंग जाएंगी, और उस पर कोई दिक्कत भी नहीं है। जितनी हियरिंग हो रही उतना ज़्यादा हमारा पक्ष स्ट्रांग होता जा रहा है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने सवाल, सारी चीज़ों को हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।